हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना होगा। इस प्रश्न की अगर बात करें तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर प्रकृति में जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कोशिका के अंतर्गत, तो कोशिका के अंतर्गत जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है वो मुख्य रूप से यहाँ पर उसकी जो ऊर्जा निर्मित होती है वह ऊर्जा यहाँ पर श्वसनाधार पर निर्भर करती है। अगर श्वसनाधार की यहाँ बात की जाए तो इसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि ये विभिन्न प्रकार के क्रियाधार होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार से कार्य संपन्न करते हैं और अलग अलग मात्रा में जो है ऊर्जा देते हैं। जैसे कि कुछ श्वसनाधार जो होते हैं वो शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट। इसके अतिरिक्त वसा भी श्वसनाधार के समान कार्य करती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ मात्रा में जो है प्रोटीन भी श्वसनाधार के समान कार्य करता है और इसके अतिरिक्त जो कार्बनिक अम्ल होता है वो भी श्वसनाधार हो सकता है। तो इन सभी का मापन जब किया जाता है आरक्यू का, वह मापन इस आधार पर किया जाता है कि सामान्य रूप से ये जो क्रियाएं संपन्न हुई है श्वसनाधार के लिए श्वसन की, उसमें यहाँ निष्कासित जो CO2 की मात्रा होती है उसे लिया जाता है और उसका अनुपात देखा जाता है अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा। तो निष्कासित CO2 की मात्रा वो अवशोषित ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसका अनुपात आरक्यू होता है। अब अगर बात करें विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आरक्यू की, तो इसके अंतर्गत जो शर्करा हमारी होती है इसका मान यहाँ 1 होता है। वसा के मान की अगर बात करें तो ये 0.7 होता है। प्रोटीन की अगर बात करें तो ये 0.9 होता है और कार्बनिक अम्ल की अगर बात करें तो यह 1 से कम, काफी कम यहाँ होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि श्वसनाधार पर जो है आरक्यू का मान निर्भर करता है और आरक्यू का जो मान होता है वह निष्कासित CO2 अवशोषित ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। और यहाँ जो श्वसनाधार हमें दिया है कार्बोहाइड्रेट का, उसका मान 1 है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।